नहीं था, वो तो सच्चाई है। देखिए, जिस प्रकार से कुर्नी में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, हम लोगों ने मोकामा में भी देखा था कि किस प्रकार से राजद के मंत्री वहां पर कैंप किए हुए थे चुनाव के दिन। अगर वाकई में मतदाता वोटर अगर जो जिसको अपना कोर वोटर मानते हैं, अगर वो उनके साथ है, तब तो अभी तक जेडीयू को वहां पर 15,000 वोटों से लीड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा है तो नहीं, नेक टू नेक फाइट हो रहा है। इसका मतलब यह स्पष्ट है। कुदनी विधानसभा उपचुनाव का जो है गिनती जारी है। लगभग 5 से 6 राउंड की गिनती अभी बाकी है। वैसे में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। कौन ऊपर कौन नीचे, भाजपा या जदयू, यानी भाजपा महागठबंधन, कौन जीतेगा सर? जीतेगी तो बीजेपी ही, इसलिए कि जब 2015 में नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे तब भी हम जीते थे। 2020 में भी नीतीश जी हमारे साथ नहीं है तो इसलिए जीतेंगे। माहौल बदला हुआ है इस बार। माहौल तो पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। आपके नेता तो यह आरोप लगा रहे थे कि बूथ टूट लिया गया है, कहीं ना कहीं डर तो था कि अब सीट हार रहे हैं, शायद यही तो नहीं, आरोप नहीं था, वो तो सच्चाई है। देखिए, जिस प्रकार से कुर्नी में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, हम लोगों ने मोकामा में भी देखा था कि किस प्रकार से राजद के मंत्री वहां पर कैंप किए हुए थे चुनाव के दिन। गोपालगंज में भी वही स्थिति थी और कुर्नी में भी जिस प्रकार से उस दिन शाम में वीडियो विजुअल भी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जेडीयू के प्रत्याशी जो है वो धमकी दे रहे थे बीजेपी के प्रत्याशियों को। छुपी हुई बातें नहीं है, लेकिन जब जनता आपके साथ हो तो आपको डरना कैसा? जनता का साथ जिसके साथ रहता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जनता पर हम लोग को पूरा भरोसा है। जनता का जो भी मैंडेट आएगा, जो भी आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको सर स्वीकार करेगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं। सवाल यही है कि अगर नीतीश जी महागठबंधन में गए हैं तो उसका असर तो काउंटिंग में दिखना चाहिए था ना। अगर आरजेडी अकेले थी 2020 के चुनाव में और वो 700 वोट से जीती, अभी तक अगर नीतीश जी की ताकत वहां पर है और नीतीश जी खुद लड़ रहे हैं और आरजेडी की ताकत अगर उनके साथ में है, तो अभी तक तो उनको 15 से 20 हजार वोटों से लीड करना चाहिए था। अगर वाकई में मतदाता वोटर अगर जो जिसको अपना कोर वोटर मानते हैं, अगर वो उनके साथ है, तब तो अभी तक जेडीयू को वहां पर 15,000 वोटों से लीड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा है तो नहीं, नेक टू नेक फाइट हो रहा है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि महागठबंधन पूरी हार में भी आप जीत तलाश रहे हैं क्या? नहीं, हार में जीत का मतलब ही नहीं है ना। आप ही बता दीजिए ना हमको, आप बता दीजिए। आप भी गोपालगंज में, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। गोपालगंज उपचुनाव में महज 1700 वोट से जीते। हाँ, तो आपकी सीट थी, परंपरागत सीट रही है, वहाँ महज 1700 से जीते। बिल्कुल। तो अगर मोरल विक्टिम जो कैलकुलेशन आप गोपालगंज में लगा रहे हैं, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप ही से हम पूछ लेते हैं, महागठबंधन जिन वोटों पे दावा करता है वह वोट अगर वाकई में महागठबंधन को मिलता तो गोपालगंज महागठबंधन जो है 40,000 वोटों से जीतता। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो वो मिलता नहीं, होता ये बात में तो आप अरे भाई, तो सर ऐसा है, भाजपा के लिए आप अलग चश्मा लगाइएगा।